नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 28 अप्रैल 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है राहुल पारासर और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास है पेटेंट का सर्टिफिकेट। इन्होंने 2014 में पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और आज इन्हें पेटेंट मिल गया है। किस चीज़ का पेटेंट मिला है दोस्तों? वोकैब मैट्री, यह एक डिवाइस है, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह मध्य प्रदेश के किस शहर के युवा राहुल पारासर ने बनाई? वायोकैब मैट्रिक। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस करंट अफेयर में कि मध्य प्रदेश के किस शहर में दोस्तों जो वाहन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी स्थापना की जाएगी, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सेक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? यहाँ पर गौरव दिवस शब्द दिया गया है। जो लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक शहर का स्थापना दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसमें सबसे पहली शुरुआत कहाँ से की गई थी? उज्जैन से की गई थी। गुड़ी पड़वा पर उज्जैन का जो गौरव दिवस है, उज्जैन का स्थापना दिवस है, उसे मनाया जाएगा। उसी क्रम में अब भोपाल, यानी कि आपको सब शहरों के याद नहीं रखना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आपको कुछ चुनिंदा शहरों का याद रखना है, जैसे कि उज्जैन, जबलपुर और आपका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। यह मुख्य शहर हैं लगभग 4 से 5 जिनका आपको स्थापना दिवस याद रखना है। और इसमें से भी आपको भोपाल का तो याद रखना ही है, बिकॉज ऑफ भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखते हैं भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3 जून, 1 जून, 4 जून या फिर 5 जून। अब इस वीडियो को आप पॉज करिए। पॉज क्यों करिए? क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहीं पर, और जो लोगों को मालूम है वह जरूर कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिए। क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, यह आपके दिमाग पर जोर डालते हैं और यह आपको हेल्प करते हैं रिमेंबर करने में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि भोपाल का मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में विलय कब हुआ था? याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। भोपाल आप सभी को मालूम है नवाबों के अंतर्गत था। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भोपाल जो क्या था, एक देसी रियासत थी। और उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों ने कहा था कि देसी रियासतें चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, ना चाहे तो नहीं भी हो सकती हैं, स्वतंत्र भी रह सकती हैं। और उस समय हमीदुल्ला भोपाल के नवाब थे और उनकी ख्वाहिश थी कि या तो वह स्वतंत्र रहेंगे, नहीं तो पाकिस्तान में उनकी शामिल करने का उस पर विचार था। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही प्रयास थे कि भोपाल का हमारे भारत में विलय हो सका। तो भोपाल का विलय भारत में कब हुआ था? अब वीडियो को पॉज करिए और जरूर से जरूर आंसर दीजिए। तो चलिए, आई होप जिन लोगों को मालूम होगा उन्होंने जवाब दे दिया होगा। तो उसका राइट आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर 2, 1 जून। याद रखिए दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1 जून 1949 को भोपाल का विलय हुआ था हमारे भारत में। इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है, हमीदुल्ला उस समय नवाब थे यहाँ के और उन्हीं के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। 1 जून 1949 को इसको विलय एक्सेप्ट कर लिया गया था। किसका? भोपाल का विलय एक्सेप्ट हो गया था हमारे भारत में। भोपाल किस पार्ट था? पार्ट सी का भाग था। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको फटाफट बता देता हूँ कौन सा किस पार्ट का भाग था, क्योंकि मध्य प्रदेश की उसके पहले भी कई सारी राजधानियाँ भी थी। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। पहले जो आज हम लोग देखते हैं जो राज्य है हमारे भारत के, यह राज्य नहीं हुआ करते थे। देसी रियासतों में बटा हुआ था भारत, और अंग्रेजों के कुछ क्षेत्र थे जो डायरेक्ट अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आते थे। जो डायरेक्ट अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आते थे उन्हें कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो आप देखते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के रूप में इन्हें बांटा गया था। तो पार्ट डी के रूप में आता था आपका पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है, अंडमान निकोबार द्वीप, यह सब पार्ट डी के अंतर्गत आता था। तो पार्ट ए के अंतर्गत क्या आता था दोस्तों? सीपी वरार। याद रखना है आपको, यह मध्य प्रदेश का एक पार्ट था, सीपी वरार। इसको आपको याद रखना है। तो यह किसके अंतर्गत आता था? पार्ट ए के अंतर्गत आता था। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। तो इसको आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर मिलता है कि मध्य प्रदेश की पहले की राजधानी क्या थी? नागपुर। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, सीपी वरार। इसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, वी। पार्ट बी में क्या था दोस्तों? पार्ट बी में आपको याद रखना है दोस्तों, ग्वालियर और इंदौर। यह दोनों 6-6 महीने के लिए राजधानियां हुआ करती थी। 6 महीने के लिए ग्वालियर होता था, 6 महीने के लिए इंदौर होता था। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों लीलाधर जी।
इसको लिख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कम बुक में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो इनके मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जी थे। और जो पार्ट सीपी बरार मैंने आपको बताया था जो कि पार्ट ए के अंतर्गत था, इसके थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि आगे चलकर मध्य प्रदेश के भी क्या हुए थे? फर्स्ट सीएम हुए थे। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं विंध्यन प्रदेश की। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पहले शंभू दयाल शुक्ला, याद रखिए, शंभू दयाल शुक्ला विंध्यन प्रदेश के क्या थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। तो इसको भी आपको याद रखना। इसकी राजधानी क्या थी विंध्यन प्रदेश की? रीवा। सभी को मालूम है, याद रखिए रीवा। इसके बाद में आप लोग देखते हैं भोपाल। भोपाल पार्ट सी में था और जो विंध्यन प्रदेश था यह पहले बी में था, परंतु बाद में इसे हटाकर क्या कर दिया गया था? सी में कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्यन प्रदेश किसका हिस्सा था, तो पार्ट सी लगाना है आपको, ना कि बी लगाना है। काफ़ी सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि विंध्यन प्रदेश पार्ट वी का भाग था, परंतु बाद में अंतोगत्वा किस में रखा गया था उसे? कुछ समय के लिए पार्ट बी में था, परंतु लास्ट में कहाँ पर था? पार्ट सी में था। तो यही राइट होगा और इसी को आपको लगाना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और पार्ट सी में ही आपका क्या था? भोपाल था। केवल पार्ट ए में क्या था? सीपी बरार था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। और पार्ट वी में क्या था? पार्ट बी में ओनली थे आपके ग्वालियर और इंदौर, जिन्हें आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1 जून को मनाया जाएगा भोपाल का गौरव दिवस। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ली तैयारियों की समीक्षा। भोपाल शहर का गौरव दिवस 1 जून को लाल परेड ग्राउंड में शाम 7 बजे से मनाया जाएगा। साथ ही अगले 5 दिन तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। नगरीय विकास एवं आवास तथा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल दिवस की तैयारियों मंत्रालय की समीक्षा की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी। तो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग, यह हमारा आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ या फिर मुरैना। तो आपको याद बताना होगा कि सोनगिरी कहाँ पर है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। इसके बाद में सन कुआ का मेला कहाँ पर लगता है? वीडियो को पॉज करिए, बताइए ज़रूर से ज़रूर। चलिए, आप लोगों ने बता दिया होगा। तो उसी शहर में दोस्तों मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी, जहाँ पर सोनगिरी एवं सन कुआ का मेला लगता है। उसका राइट आंसर है दतिया। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, याद रखना है, सन कुआ सोनगिरी का मेला दतिया में लगता है और यहीं पर मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी। तो आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल विहारी का मेला कहाँ पर लगता है? जब जल गिरता है तो हम लोग छाता लगाते हैं और छाते से क्या है? छतरपुर। तो याद रखना है आपको, जल विहारी का मेला कहाँ पर लगता है? छतरपुर में लगता है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है? मुरैना। यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो थ्रू द करंट अफेयर। आई ऑल्सो ट्राई टू प्रिपेयर योर स्टैटिक जीएस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन एनी ऑफ एग्जाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्री परिषद कैबिनेट की बैठक हुई थी दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, जिसमें दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना, घुमंत्रु एवं अर्ध घुमंत्रु जनजाति विभाग का नाम बदल दिया गया है और कई अन्य निर्णय लिए गए हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनकी स्लाइड हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्वयं मंत्री परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट से इन स्लाइड को भेजा गया है, तो आप देख सकते हैं ट्विटर के माध्यम से उन्होंने इनको साझा किया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नगरीय निकायों में आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 लाया जाएगा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मद में उपलब्ध बजट मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई नई घोषणाओं की पूर्ति करने का अनुमोदन कर दिया गया है। दतिया जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना कर दी गई है, तो यह मैंने आपको बता दिया है। कुल राशि 2,29,34,528 रुपये के लिए 6 अप्रैल 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन भी कर दिया गया है। पेन ITLU मनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और इसके बाद घुमंत्रु और अर्ध घुमंत्रु जनजाति विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विमुक्त घुमंत्रु और अर्ध घुमंत्रु कल्याण विभाग। यहाँ पर केवल और केवल आपको इतना याद रखना है कि जो घुमंत्रु और अर्ध घुमंत्रु था यह तो ज्यों का त्यों है, इसके पीछे लगा दिया है कल्याण विभाग और आगे जोड़ दिया है विमुक्त। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। वन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग के प्रधान मुख्य वन रक्षक लेवल के अस्थायी
रूप से अतिरिक्त 4 भारतीय वन सेवा कैडर के पद सृजित कर दिए गए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते देखिए, मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में 69 पदों की स्वीकृति कर दी गई है। गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एमएसपी फसलों की योजना में कवर किया जाएगा। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विभाग बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के लिए 17 पदों की सृजन कर दिया गया है। प्रदेश के नागरिकों को पीपी मॉडल के स्क्रीन सिटी स्कैन डायलिसिस आदि सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति कर दी गई है। और संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर में के युवा राहुल पारासर ने बनाई बायो कैब मैट्री। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो यह किस शहर से संबंधित हैं? आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। तो काफ़ी इजी है, यह दोस्तों आपके इंदौर से ही संबंधित हैं, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राहुल पारासर द्वारा बनाई गई बायो कैब मैट्रिक को मिला पेटेंट, यह किससे संबंधित है? तो जो वो कैब, सॉरी दोस्तों बायो में बोल रहा था, वो कैब इसका नाम है, यहाँ से आपको देखना वो कैब, जिसको हम लोग शब्द भंडार के नाम से, शब्द बोध के नाम से भी जानते हैं। तो वो कैब किससे संबंधित हो सकती है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए किससे होगी संबंधित, इंग्लिश लर्निंग से। इसमें दोस्तों जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कॉमिक्स में विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं, उन्हीं चित्रों के माध्यम से इंग्लिश लर्निंग कराई जाएगी। तो सॉरी दोस्तों, यह भोपाल से संबंधित थे, मैंने आप लोगों को बताया था इंदौर, तो वाई मिस्टेक मैंने आप लोगों को बता दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर इंदौर नहीं है, इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। यह कहाँ से संबंधित है? युवा राहुल पारासर जी कहाँ से संबंधित हैं? भोपाल से संबंधित हैं, तो इसको आपको याद रखना है, इंदौर से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और इन्होंने इसका इंग्लिश लर्निंग इसका एक बनाया है। देखते हैं, भोपाल के युवा राहुल पारासर ने बनाई बायो कैब मिला, इसको पेटेंट मिल गया है। इंग्लिश के शब्दों को आसानी से याद करने की रोचक प्रक्रिया है दोस्तों यह वोकैब मैट्री। शहर के युवा राहुल पारासर को अंग्रेजी सीखने की एक अनूठी और आसान प्रक्रिया वोकैब मैट्रिक के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। राहुल पारासर ने दोस्तों 2014 में से एक पेटेंट कार्यालय के लिए भेजा था और भारत सरकार को आवेदन किया था, और 30 मार्च 2022 को उन्हें उसका प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत दोस्तों 20 वर्ष के लिए उन्हें पेटेंट प्राप्त हुआ है। तो आप समझ सकते हैं मेथड ऑफ वोकैब मैट्रिक मूल रूप से इंग्लिश सीखने की आसान प्रक्रिया है। हर शब्द के एक कार्टून कैरेक्टर को जोड़ते हुए इसे कॉमिक्स की तरह बनाया गया है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस? सेकंड है, मध्य प्रदेश के किस शहर के निकट विकसित किया जाएगा सैटेलाइट टाउन? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जिन लोगों को दोस्तों 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर प्राप्त करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, चाहे वह तानसेन अवार्ड हो, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो, या फिर आपका कालिदास अवार्ड हो। और मध्य प्रदेश की जिन लोगों को पद्मश्री अवार्ड्स भी मिले हैं उसकी भी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण वहां पर आपको मिलता है। और मध्य प्रदेश का लगभग 2.5 वर्ष से अधिक का करंट अफेयर डे बाय डे के हिसाब से आपको वहां पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का पूरा बजट भी आपको वहीं पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और पिन मैसेज में आप जाएंगे तो वहीं पर आपको दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए कौन सा उत्पाद डिसाइड किया गया है वह भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।